हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी बीमार पत्नी रमा जी को रसोई में काम करता देख उमेश जी को बहुत तकलीफ हो रही थी। कुछ देर पहले उनका बेटा रवि उनसे जो बोल कर गया था, वह बातें उनके दिल को चुभ रही थी। चाहकर भी वे उन बातों को भूल नहीं पा रहे थे। उन्हें आज भी याद है, जब तक वे नौकरी कर रहे थे कभी बेटे से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनके कहने से पहले ही उनका बेटा उनकी सारी जरूरतें पूरी कर देता था, क्योंकि वे अपनी कमाई बेटे को ही संभालने के लिए देते थे। रिटायरमेंट में कुछ ही समय बचा था। एक दिन उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। काफी खर्चा हुआ, पर ईश्वर की कृपा से वे स्वस्थ होकर घर वापस लौट आए। आज जब उन्होंने अपने बेटे रवि से कहा, मेरी दवाई खत्म हो गई है और तुम्हारी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो ऑफिस से आते वक्त हमारे लिए दवाई लेते आना। तभी रवि बोला, पिताजी अब मेरे पास आप लोगों के ऊपर खर्च करने के लिए 1 रुपए भी नहीं है। आप रिटायर हुए तो जितने भी पैसे आपको मिले थे वे आपके इलाज में खर्च हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि बड़े अस्पताल में मुफ्त में इलाज होता है? 2-3 दिन ठहर जाइए, आपके पेंशन के पैसे आ जाएंगे तो मैं आप दोनों की दवाई ले आऊंगा। तभी वहाँ रवि की माँ रमा जी आई और बोली, ठीक है बेटा, 2 दिन बाद ही दवाई ले आना, पर पहले तुम कुछ खा पी लो। इतने में रवि की पत्नी निशा वहाँ आई और बोली, मैं कब से आपका बाहर गाड़ी के पास इंतजार कर रही हूँ। लेट से पहुँचेंगे तो मूवी देखने का मजा किरकिरा हो जाएगा, जल्दी चलो। तभी रवि बोला, माँ आज हम लोग बाहर खाना खाएंगे, आप लोग अपना देख लीजिए। इतना कहकर रवि अपनी पत्नी और बेटे के साथ निकल गया। उमेश जी अपनी पत्नी रमा जी से बोले, देख रही हो रमा, जो बेटा तुम्हारे हाथों के बने खाने को कभी नहीं छोड़ना चाहता था, वह आज बीमार हालत में भी तुम्हें खाना बनाने के लिए कहकर चला गया। तभी रमा जी बोली, क्या कर सकते हैं, ये सब हमारे भाग्य का दोष है। उमेश जी उदास होकर बैठ गए। रमा जी उनकी उदासी दूर करने के लिए रसोई में गई और झटपट खाना बनाकर ले आई और बोली, अजी सुनते हैं, देखिए तो खाकर सब्जी कैसी बनी है, और आप चिंता क्यों करते हैं? मैं कल ही बैंक जाकर कुछ पैसे निकाल लूंगी और आपकी दवाइयाँ भी ले आऊंगी। अब आप जल्दी से खाना खा लीजिए। तभी उमेश जी बोले, नहीं रमा, तुम घर से बाहर कहीं नहीं जाओगी। शायद मेरे पास कुछ पैसे पड़े होंगे, मैं उसी से दवाई ले आऊंगा। इतना कहकर दोनों खाना खाकर आराम करने लगे। अगली सुबह उमेश जी दवाई लेने के लिए निकल गए और रमा जी अपनी बेटी सिया को याद करके सोचने लगी कि लोग कहते हैं कि शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है। उनके तो बेटे की शादी को अभी 4 साल ही हुए हैं और वह ऐसा पराया हुआ कि अपने ही माता पिता उसे बोझ लगने लगे। रमा जी उस दिन को याद करने लगी जब उनके बेटे को एक बड़ी कंपनी में जॉब लगी थी। उस दिन माता पिता खुद को कितना भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। बेटे की नौकरी लग गई तो माता पिता उसकी शादी के सपने बुनने लगे। जब रमा जी ने बेटे से उसकी शादी की बात की, तब रवि ने उनको अपने मन की बात बताई कि वह निशा नाम की लड़की को पसंद करता था। सुनकर माता पिता ने कोई ऐतराज नहीं जताया और बेटे की खुशी के लिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी और धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। शुरू में निशा ने सबसे अच्छे से बात की। अभी बहू को आए अभी 15 दिन भी नहीं हुए थे कि उसने बेटे के साथ ऑफिस जाना शुरू कर दिया। अब रमा जी सुबह उठती, बेटे बहू के लिए टिफिन बनाती और घर का सारा काम करती। देखते ही देखते 1 साल निकल गया। निशा कभी अपना थोड़ा सा वक्त अपनी सास को नहीं दे पाई। यहाँ तक कि जब भी उसकी ननद सिया अपने मायके आती तो उससे भी सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। खैर धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब तो सबको निशा के व्यवहार की आदत हो गई थी। अब उमेश जी भी रिटायर हो गए थे और अपना पूरा समय रमा जी के साथ ही बिताते। परंतु इंसान जो चाहे वह पूरा हो जाए ये जरूरी तो नहीं। समय को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन बाद उमेश जी की तबीयत बहुत खराब हो गई और वह अस्पताल पहुंच गए। बेटे ने बताया कि उनके रिटायरमेंट का सारा पैसा उनके इलाज में खत्म हो गया। पर बात यहाँ पैसों की नहीं थी, बल्कि बेटे बहू के मन से माता पिता के लिए सम्मान बिल्कुल खत्म हो चुका था। पुरानी बातों को याद करते करते रमा जी अपना काम निपटाने लगी। उधर उमेश जी जब दवाई लेकर लौट रहे थे
तो उन्हें रास्ते में हलवाई की दुकान दिखी जहाँ गर्मा गर्म जलेबियां बनाई जा रही थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, रमा को जलेबी बहुत पसंद है। यही सोचकर उन्होंने थोड़ी जलेबी ले ली और अपने घर की ओर चल दिए। शाम को हाथ मुंह धोकर दोनों दंपति जलेबी खा ही रहे थे, तभी उधर से बेटा बहू आए और उनका बेटा रवि गुस्से में बोला, एक तरफ तो आप कहते हैं कि आपको दवाई चाहिए और दूसरी तरफ आप जलेबी खा रहे हैं। क्या आपको मालूम नहीं है कि ये सब आप लोगों के लिए ठीक नहीं है? चटोरेपन की भी हद होती है। तभी उमेश जी बोले, नहीं बेटा, मैं तो दवाई लेने ही गया था, पर वहाँ हलवाई की दुकान दिखी तो मैं तुम्हारी माँ के लिए जलेबी ले आया। तभी उनकी बहू निशा बोली, कल तक तो आपके पास दवाई के लिए पैसे नहीं थे, तो आज आपके पास पैसे कहाँ से आ गए? तभी उमेश जी बोले, हाँ बहू, मेरे पुराने बक्से में कुछ पैसे पड़े हुए थे, उसी से मैं दवाई लेकर आया हूँ। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो और मैं तुम्हें सफाई क्यों दूँ? तभी रवि बोला, पिताजी, ये आप मेरी पत्नी से किस तरह से बात कर रहे हैं और ये फालतू के खर्च करने की क्या जरूरत है? दिन रात हम दोनों मेहनत करते हैं और आप हैं जो पैसे उड़ाने में लगे हैं। आपको पता है आप लोगों की दवाइयों की वजह से हमारा कितना खर्चा बढ़ गया है। फिर रवि ने अपने माता पिता को इतनी खरी खोटी सुनाई। तभी निशा बोली, पापा जी, पूरे दिन या तो आप अखबार पढ़ते रहते हैं या तो टीवी देखते रहते हैं, कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी क्यों नहीं कर लेते? हाथ पैर चलाया कीजिए तो तबीयत भी खराब नहीं होगी। एक बार बैठकर खाने की आदत लग जाती है तो इंसान बेकार हो जाता है। तभी रमा जी बोली, बहू, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अभी तुम्हारे ससुर को रिटायर हुए 1 साल भी नहीं हुआ और अभी से हम लोग बेकार हो गए। तभी निशा बोली, बेकार नहीं तो और क्या है? अब अगर कोई बस बैठकर खा रहा है और दूसरा कमा रहा है तो बैठकर खाने वाले को बेकार और बोझ ही कहेंगे ना। जब आपके पति आपके लिए दवाई और जलेबी ला सकते हैं तो क्या बाहर जाकर कोई काम नहीं कर सकते? उमेश जी उम्मीद भरी नजरों से अपने बेटे की तरफ देख रहे थे कि शायद उनका बेटा कुछ कहे, लेकिन वे चुपचाप खड़ा था, मानो वह भी अपनी पत्नी की बात से सहमत था। रमा जी मन ही मन सोच रही थी, जिस इंसान के सामने पूरी दुनिया झुकती थी और उनकी ईमानदारी के चर्चे किया करती थी, आज उसी इंसान पर उसके बेटे बहू उंगली उठा रहे थे। उदास रमा जी वहाँ से जाने लगी। तभी उन्होंने देखा कि दरवाजे पर उनकी बेटी और उनके दामाद खड़े थे। वो लोग भी हैरान रह गए। उन्हें लगा शायद उन्होंने सारी बातें सुन ली है। बेटी को देखते ही रमा जी फूट फूट कर रोने लगी। उनकी बेटी सिया ने माँ को सांत्वना दी और उन्हें कमरे में ले गई। इतना कुछ होने के बाद भी रमा जी ने सबके लिए खाना बनाया, परंतु निशा अपने कमरे से बाहर निकलकर बाहर नहीं आई। थोड़ी देर बाद निशा कमरे से बाहर आई और खाना खाकर फिर चली गई। इधर दोनों दंपति बेटी दामाद से बैठकर बातें करने लगे। रमा जी रो रो कर उमेश जी से बोली, सुनिए, मुझे कहीं भी ले चलिए, पर अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहना चाहती। तभी उनके दामाद ने कहा, माँ जी, ये सब आप कैसी बातें कर रहे हो? आप क्यों इस घर को छोड़कर जाएंगी? भूलिए मत, ये आपका घर है। अगर किसी को जाना है तो आपके बेटे बहू जाएंगे। आप तो पूरे हक से अपने घर में रहिए। फिर अगले दिन बेटी दामाद अपने घर चले गए। रमा जी रोज की तरह सारा काम करती और बेटा बहू चुपचाप खाना खाते और दफ्तर चले जाते। उमेश जी के मन में न जाने क्या चल रहा था। वे अक्सर सुबह को जल्दी घर से बाहर निकल जाते और शाम को लेट से घर आते। जब रमा जी पूछती तो इतना ही कहते, जब वक्त आएगा तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक रोज उमेश जी ने रमा जी से कहा, आज मेरे कुछ दोस्त आएंगे, तुम उनके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना दो। फिर उन्होंने बाहर से समोसे और जलेबी मंगवाई और एक छोटी सी पार्टी रखी। जब शाम को बेटा बहू घर आए तो ये सब देखकर बहुत हैरान हुए। रवि बोला, पिताजी, ये सब क्या लगा रखा है? क्या बुढ़ापे में आपको पार्टी करना शोभा देता है? और ऐसा क्या हो गया जो आप अपने दोस्तों को यहाँ बुलाया है? तभी उमेश जी बोले, बेटा, तुम्हें बड़ी जल्दी रहती है सारी बातें जानने की, थोड़ा सब्र रखो। अरे हाँ देखो, आज मैं सबके लिए जलेबी लेकर आया हूँ, तुम भी चख कर देखो, बहुत स्वाद आएगा। तभी निशा बोली, अपनी जलेबी अपने पास ही रखिए, ये घर है, कोई होटल नहीं जो यहाँ बुढ़ों की पार्टी चल रही है। पूरे घर को गंदा करके रख दिया है। आखिर बात क्या है, आप बताते क्यों नहीं? तभी उमेश जी का एक दोस्त बोला, अरे भाई उमेश,
अब बता भी दो कि ये पार्टी किस खुशी में रखी है। अब निशा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। तभी उमेश जी बोले, अरे यार, तुम यकीन नहीं करोगे, इस बेकार और अपने बच्चों को बोझ लगने वाले आदमी को भी नौकरी मिल सकती है। लेकिन अब मैं बेकार नहीं हूँ और ना ही किसी पर बोझ हूँ। अपने बेटे बहू की तरफ देखते हुए उमेश जी ने ऊंची आवाज में कहा, और खबरदार, जो मुझे या मेरी पत्नी को किसी ने बोझ या बेकार कहने की गलती दोहराई, मैं अपनी पत्नी और अपना खर्चा आज भी उठा सकता हूँ। तभी उमेश जी अपने एक दोस्त की तरफ बढ़े और बोले, सुरेश, तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुम्हारे बेटे ने मुझे अपने दफ्तर में नौकरी लगा दी। तुम्हें पता है, मेरी तनख्वाह भी अच्छी खासी है। अब मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। अब हम हर महीने पार्टी कर सकेंगे। इस खुशी में मैं आप सबका मुंह मीठा करवा रहा हूँ। सबने उमेश जी और रमा जी को बधाई दी और कुछ देर बाद सभी अपने अपने घर चले गए। पूरे घर की हालत देखकर निशा बड़बड़ा रही थी। तभी रमा जी बोली, बहू, ये घर मेरा है और अगर हमने घर गंदा कर भी दिया तो तुम क्यों गुस्सा हो रही हो? कौन सा आज तक तुमने घर की साफ सफाई की है? ये घर तुम लोगों के लिए घर कहाँ है? तुम लोगों ने तो इसे होटल समझ रखा है। घर आते ही खाना खाकर अपने कमरे में बंद हो जाते हो। तभी रवि बोला, माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? तभी उमेश जी बोले, बेटा, तुम शायद भूल रहे हो कि आज जो तुम इतने बड़े अफसर हो गए हो, ये सब तुम्हारी माँ की मेहनत और मेरा योगदान से ही है। अरे, रिटायर होने से पहले तक इस घर का सारा खर्चा मैं ही तो उठाता था। मेरे रिटायर हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ कि हमारी दवाइयों का खर्चा इतना बढ़ गया कि हम तुम्हें बोझ लगने लगे। पिता की बात सुनकर रवि की नजरें शर्म से झुक गई, पर निशा के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उमेश जी ने ऊंची आवाज में कहा, बेटा, तुम हमारे बच्चे हो, इसलिए हम तुम्हें बोझ नहीं समझ सकते। इसलिए हम तुम्हें 15 दिन का समय दे रहे हैं। तुम अपने लिए कोई नया घर ढूंढ लो। मैं अपने घर में अपनी मर्जी से रहना चाहता हूँ। मैं उन लोगों के बीच में नहीं रहना चाहता जो मुझे बेकार और बोझ समझते हैं। मैं अपने स्वाभिमान के साथ अपने घर में रहना चाहता हूँ। पिता की बात सुनकर रवि हैरान था और निशा का मुंह खुला का खुला ही रह गया। वह मन ही मन सोचने लगी, इतने बड़े शहर में किराए के मकान ढूंढना मतलब अपनी आधी तनख्वाह देना है। ऊपर से घर का खर्चा और खाना पीना, तब तो हाथ में कुछ बचेगा ही नहीं। फिर रवि ने इशारे से निशा को अपने पिताजी से माफी मांगने के लिए कहा। दोनों ने झट से उमेश जी और रमा जी के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगे। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। तभी रमा जी बोली, बेटा रवि, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, पर तुम्हारे पिताजी सही तो कह रहे हैं। अब हम अपने घर में स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं, तो तुम लोग भी अपना इंतजाम कहीं और कर लो। तुम मेरे बेटे हो, मैं तुमसे मुंह नहीं मोड़ सकती, पर मेरे प्रेम से बढ़कर मेरे पति का स्वाभिमान है। इस बात से मैं कभी इनकार नहीं कर सकती। तभी उमेश जी बोले, बेटा, अब तुम हमें बोझ समझो या बेकार, पर हम तुम्हें अपना अंग समझते हैं। इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि जब तक हम जीवित रहेंगे, इस घर पर हमारा अधिकार होगा और हमारे मरने के बाद इस घर के 2 हिस्से होंगे, जिसमें तुम्हारी बहन का भी हिस्सा होगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इस बात से कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर उमेश जी रमा जी को लेकर अपने कमरे में चले गए। उस दिन निशा को अपनी गलती का एहसास हुआ। आखिरकार 15 दिन बाद रवि और निशा को वह घर छोड़ना ही पड़ा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।